डियर स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल के अब हमारा जो 6th यूनिट है पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, उसके अब हम जो हमारी लास्ट यूनिट है इसमें पेपर 6 के 5th यूनिट, उसका अब हम जो हाई एनर्जी डिटेक्टर्स किया था उसके बाद का जो पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स। इसके 2 लेक्चर्स में हमने बहुत ही प्रिलिमिनरी चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़ी थी कि किस तरह से पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स, और दूसरा ये कि उनमें इंट्रैक्शन किस तरह का होता है और किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसको। ये जो क्लासिफिकेशन है वो हमने वापस एक बार रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे आगे वो सब उन पार्टिकल्स का किस तरह से फॉर्मेशन होता है और किस तरह से उनकी ग्रुपिंग होती है और किस तरह से ये जो यूनिवर्स है वो वर्क करता है, ये उसके बारे में हमारे को बताता है। तो हमने यही कहा था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और इसमें 2 तरह का जो स्टैटिस्टिक्स है वो इनमें पार्टिकल्स में लगती है जिनसे ये रेगुलेट होते हैं। एक तो फर्मियंस हैं जो कि स्पिन हाफ या इंटीग्रल स्पिन होती है, और एक बोसॉन्स होते हैं जिसके अंदर की 0 1 2 3 4 होती है, तो हाफ इंटीग्रल स्पिन एंड इंटीग्रल स्पिन बोसॉन्स के लिए। तो फर्मियंस में आपके पास लेप्टॉन्स हैं, बैरियंस हैं, और बोसॉन्स में आपके पास फोटॉन्स हैं, देन वी हैव मीजॉन्स हैं। तो वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग सभी तरह के पार्टिकल्स जो हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इनमें कई सारे जो ऐसे हैं पार्टिकल्स जिनको हम शॉर्ट लिव्ड बोलते हैं, रेजोनेंसेस, वो उस तरह। अब इस क्लासिफिकेशन में आपने अब ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे एक इसमें मासलेस बोसॉन्स का एक है क्लासिफिकेशन, फिर लेप्टॉन्स हैं, फिर मीजॉन्स की एक वैरायटी है जिसमें पायोन्स हैं, केयॉन्स हैं, देन यू हैव डी एंड एफ एंड बी, एंड अगेन दिस पैरियॉन्स हैं जिनके अंदर की न्यूक्लियॉन्स हैं आपके पास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, कुछ हाइप्रॉन्स हैं जिनको हम कंबाइंड फॉर्म में हेड्रॉन्स भी बोलते हैं, जिनका मास बैरियन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, उन सब पार्टिकल्स को हेड्रॉन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके पास लेमडा है और सिग्मा है, देन स्ट्रेंजनेस के लिए जाई है, सिग्मा है, ओमेगा है, एंड देन कुछ चार्म्ड बैरियंस हैं जिनमें ये कमाइन है, और कुछ बॉटम बैरियंस हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे इसका रेस्ट मास पे डिपेंडेंस है, कुछ हैवी हैं बहुत ज़्यादा, कुछ चार्जलेस हैं, और कुछ की स्पिन्स जो हैं जैसे बताया लेप्टॉन्स होंगे, फर्मियंस होंगे तो हाफ इंटीग्रल होंगी स्पिन्स, बाकी में स्पिन पूरी होंगी, और कुछ अपने ही खुद के एंटी पार्टिकल्स होते हैं जैसे फोटोन है, या आपके पाई ज़ीरो हो गया, वो अपना खुद का जो है वो एंटी पार्टिकल होता है। बाकी सबके आपके एंटी पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबके अपने एंटी पार्टिकल्स होते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के बाद, लेकिन अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो ये है कि ये रेगुलेट कैसे हों, कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि संभव होंगे या हो सकते हैं आने वाले समय में, उनको हम कैसे अंडरस्टैंड करें। तो जितने भी हम प्रोसेस यहाँ पढ़ते हैं उनके जो पार्टिकल से एसोसिएटेड होते हैं उसके अंदर हमारे ये कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो हम बेसिक पढ़ते चले आए हैं। इनमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 4 बेसिक लॉज हम बहुत टाइम से पढ़ते चले आए हैं। और ये जो लॉज हैं ये सभी में पार्टिकल्स में जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं या फॉर्म होते हैं, उन सब के ऊपर ये कंजर्वेशन लॉज फॉलो होने चाहिए। इनमें से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स जो हैं वो स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, और इनमें कोई इनसे छोटा पार्टिकल है, सच लाइटर पार्टिकल नहीं होता लेप्टॉन अवेलेबल जिसके अंदर कि ये डिके कर जाएं, तो ये बहुत ही स्टेबल रहते हैं। और इसीलिए हमारे जितने भी जो चार्ज कंजर्वेशन को भी फॉलो करना चाहिए, तो ऐसे कोई पार्टिकल्स हमारे पास नहीं है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द मैटर इज़ कंसिस्टिंग ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन क्यों स्टेबल है और क्यों नहीं डिके कर जाता है, जैसे कि एक
प्रोटॉन का डिके लें अगर हाई एनर्जी पे, तो एक पायॉन और एक न्यूट्रिनो में जा सकता है। और भी कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि संभव हो सकते हैं, जो कि हमारे 4 कंजर्वेशन लॉज हैं उनको फॉलो भी करते हों। जैसे कि एक एग्जांपल है गामा गोइंग टू ई इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिटिव प्रोटॉन ई माइनस प्लस पी प्लस एंड लैम्डा ज़ीरो पार्टिकल, इट ऑल सेटिस्फाइज द अबव रिगार्डिंग द मास एंड एनर्जी, दोनों में सेटिस्फेक्शन हो सकता है। और ये चार्ज का, मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, एनर्जी का, सबका ध्यान रख सकते हैं। तो y प्लस पी प्लस गोइंग टू साई प्लस पाई प्लस। लेकिन ये पाया गया कि ये जो कई सारे प्रोसेसेस हैं ये नेचर में नहीं होते। और क्यों नहीं होते? तो ऐसा फाइंड आउट हुआ कुछ एक्सपेरिमेंटली, कुछ एंटिसिपेशन से, कि कुछ नए कंजर्वेशन लॉज को, उनको पार्टिकल्स को ओबे करना होगा। ये पार्टिकल्स के जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो हैं कंजर्वेशन ऑफ लैम्पटॉन, कंजर्वेशन ऑफ बैरियन, कंजर्वेशन ऑफ आइसोटोपिक स्पिन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस। और जब एक्सपेरिमेंटली किया तो ये पाया कि मीसॉन और जो फोटॉन्स हैं वो किसी भी संख्या में पैदा भी हो सकते हैं और उनका एनिलेशन भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इसके अंदर कि लिमिटेड नंबर की जो फ्लैग है वो इसमें से नहीं होता। लेकिन लैप्टॉन और बैरियन पे लिमिटेड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी लगता है। और हमारे कुछ जो फर्मियंस के लिए बेसिक लॉज हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, कि द टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक, and for mesons and photons the total wave function must be symmetric, so there can be a large number of combinations जिसके अंदर meson and photons फॉर्म कर सकते हैं। तो ये लैप्टॉन्स बैरियंस के लिए है। तो हमारा जो ये प्रोसेस है बेसिक, कि एक गामा गोइंग टू एक इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन, ये संभव है क्योंकि यहाँ पे जो गामा है वो जब डिके हो रहा है तो ये एक पार्टिकल हो रहा है, और पॉजिट्रॉन जो है वो उसका एंटी पार्टिकल है। ई माइनस और ई प्लस है, ये ई माइनस गलती से साइन हो गया है बट इट इज़ एन ई प्लस। तो ई प्लस ई माइनस, सो गामा गोइंग टू ई माइनस प्लस ई प्लस। और लेकिन ये जो इसके साथ दूसरा प्रोसेस है गामा गोइंग टू ई माइनस और प्रोटॉन, ये कभी भी अकर नहीं होता, जबकि ये दोनों चार्ज कंजर्वेशन को भी फॉलो करते हैं और ऊपर के 4 कंजर्वेशन लॉज होते हैं। तो इनको बारी से देखना पड़ेगा कि ये एक तो संभव है अगर हम एनर्जी दे दें प्रोटॉन को, तो ये दूसरा संभव नहीं है जो कि फॉलो भी करता है, सारे कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करता है, और तो भी ये संभव नहीं होता प्रोसेस। तो इसके अंदर जो पहला हमने नोट किया वो था कंजर्वेशन ऑफ लैप्टॉन। और हम इसके लिए, इसको समझने के लिए एक लैप्टॉन कंजर्वेशन क्वांटम नंबर की डिफ़ाइन करते हैं, और इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो लैप्टॉन नंबर है L, ये +1 होगा लैप्टॉन पार्टिकल्स के लिए, -1 होगा लैप्टॉन एंटी पार्टिकल्स के लिए, और 0 होगा जो कि नॉन लैप्टॉन पार्टिकल्स हैं। तो किसी भी प्रोसेस में इसका स्टेटमेंट होगा कि जैसे वहाँ बोलते हैं कि ये कंजर्वेशन रहना चाहिए, रिमेन अनचेंज, तो किसी भी प्रोसेस में टोटल लैप्टॉन नंबर मस्ट रिमेन अनचेंज। मीन्स अगर कोई आप रिएक्शन ले रहे हैं या प्रोसेस ले रहे हैं तो दोनों साइड पे ये बैलेंस होना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज। तो जैसे ई प्लस और ई माइनस का प्रोसेस लिया हमने, तो ई प्लस और ई माइनस, अगेन इट इज़ अ मिस्टेक, जिसमें ई प्लस है ये एक पार्टिकल, तो उसके अंदर एल जो है इलेक्ट्रॉन नंबर लेफ्ट में 0 है और राइट में भी 0 आ जाएगा, +1 फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल एंड ई प्लस इज एंटी पार्टिकल। लेकिन यहाँ जो दूसरा प्रोसेस है ई माइनस पी प्लस, इसके अंदर राइट हैंड साइड पे लैप्टॉन नंबर +1 है
और इधर जो है वो इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर का प्रोसेस हो गया। अब ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें जो वेल नोन प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रॉन डिके होता है टू अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। उसके अंदर लेफ्ट में क्योंकि बैरियन है तो इलेक्ट्रॉन नंबर उसका 0 है, और प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर 0, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और न्यूट्रिनो के लिए -1। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो न्यूट्रिनो होगा। तो न्यूट्रिनो जो है वो पार्टिकल है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होगा, लेकिन एंटी न्यूट्रिनो के लिए -1 होगा। तो एडअप होके वो राइट हैंड में भी 0 हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर न्यूट्रिनो के साथ ये कभी भी ओबे नहीं होगा। सो हम जब ये इक्वेशन लिखेंगे n गोइंग टू p प्लस ई माइनस न्यू, तो ये जो इक्वेशन है इसमें एंटी न्यूट्रिनो को हमें लेना पड़ेगा, ना कि न्यूट्रिनो, जिससे कि इलेक्ट्रॉन नंबर का कंजर्वेशन हो जाएगा। तो पीसीबी बीटा माइनस डिके में एंटी न्यूट्रिनो होता है। और इस तरह अगर आप प्रोटॉन का अगर फ्री प्रोटॉन डिके अगर संभव हो विद हाई एनर्जीज, तो उसके अंदर न्यूट्रिनो निकलेगा। इस प्रोसेस को ऊपर वाले को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, और इसको इस तरह से करें कि p प्लस प्लस न्यू ई बार गोइंग टू n प्लस ई प्लस। तो यहाँ एक पॉजिट्रॉन जो एंटी पार्टिकल है, और n जो है राइट हैंड साइड में वो एक बैरियन है, तो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 होगा। तो इनको बैलेंस करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी न्यूट्रिनो है जो -1 इलेक्ट्रॉन नंबर लेके जाएगा, और दोनों तरफ ये बैलेंस करता है। तो ये संभव है रिएक्शन। और जो काउंस रीन्स का बहुत वेल नोन न्यूट्रिनो का न्यूट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके अंदर एंटी न्यूट्रिनोज ही डिटेक्ट हुए।